एक माँ जानबूझकर अपने बेटे के चेहरे पर उबलता हुआ गर्म तौलिया रखती है ताकि ऐसा लगे जैसे उसे तेज बुखार है। बेटे का चेहरा जलकर लाल हो चुका है, मगर माँ रुकती नहीं। बुखार को और भी असली दिखाने के लिए वो अपना हाथ गले में डालती है, फिर उल्टी निकालकर वो अपने बेटे के तकिए पर फैला देती है, बस इस उम्मीद में कि उसका वशी पति ये मान ले कि बच्चा सच में बीमार है। जोशी पिछले 7 सालों से इस छोटे से कमरे में कैद है और शायद बेटे की बीमारी का नाटक ही उसकी आखिरी उम्मीद है। सब कुछ करने के बाद वो बेटे को एक चुपचाप से कागज पकड़ा देती है जिसमें मदद की गुहार लिखी होती है। उसे कहा जाता है अस्पताल जाकर ये डॉक्टर को देना। जैसे ही पति वापस आता है, जोशी डरते डरते कहती है बच्चा बहुत बीमार है, प्लीज उसे हॉस्पिटल ले चलो। मगर वो आदमी बिना किसी इमोशन के सब नजरअंदाज कर देता है। कल दवाई ला दूंगा, बस यही कहकर चला जाता है। जोशी अंदर से टूट जाती है। बेटा तड़प रहा है और सामने वाला सिर्फ टाल रहा है। उसे अब यकीन हो गया था अगर खुद कुछ नहीं किया तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उसने फैसला लिया अब और नहीं, इस बार बीमारी का नाटक नहीं, बेटे की मौत का नाटक होगा। जोशी ने बेटे को जमीन पर लिटाया और उसे कालीन में कसकर लपेट दिया। फिर बोली ढीला मत पड़ना, एकदम सख्त रहना, जैसे रोबोट होता है। फिर बार बार उसे रिहर्सल करवाई कि कैसे खुद को लपेटकर लाश की तरह लगे। बच्चा थक चुका था, हिम्मत हारने लगा था, मगर माँ ने हार नहीं मानी। उसने बेटे से कहा अगर ये काम नहीं किया तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। रात कब बीत गई पता नहीं चला, लेकिन तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जोशी ने जल्दी से बेटे को कालीन में लपेट दिया। अंदर आया वो हैवान और जोशी बोली रात और भी खराब हो गई थी, अब वो उठा ही नहीं। वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर बेटे की लाश को उठाकर बोला सड़ने से पहले कहीं दफना दो। जोशी का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर बेटा जरा भी हिला या प्लान फेल हो गया तो अगला नंबर उसी का होगा। अब बस एक ही सवाल है, क्या बेटा बच गया या वो कालीन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया? अगर ये कहानी आपको हिला गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।